ओम नमः शिवाय। दोस्तों, कन्या राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कन्या राशि वाले जातकों के लिए साल 2025 में अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का महीना कैसा जाने वाला है। साल 2025 के अंतिम 3 महीनों की समयावधि में आपकी राशि के ऊपर मौजूद जो ग्रही अवस्था है वो आपके जीवन में क्या प्रभाव देने वाली है। किन मामलों में कन्या राशि वाले जातकों को कम प्रयासों में बड़ी सफलता मिलने वाली है, वहीं किन मामलों में आपको सावधानी पूर्वक काम करने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। अतः ये राशिफल कन्या राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के माध्यम से कन्या राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलू के बारे में हम आपको जानकारी भी देने वाले हैं। जैसे कन्या राशि का करियर और आपका व्यापारिक जीवन कैसा रहेगा, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में हम आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं। तो देखिए, कन्या राशि वाले जातकों, वर्तमान समय में लंबे समय से ही आप लोग अपने जीवन में कई प्रकार की विषमता और परेशानियों का सामना कर रहे हैं। उसका कारण है कि लगातार शनिदेव की जो दृष्टि है वो आपकी राशि के ऊपर ही पड़ रही है। वहीं आपकी राशि में पुराने समयावधि में लगातार पिछले 4 महीनों से मंगल की अवस्था लगातार आपको कष्ट दे रही थी। तो देखिए, कन्या राशि वाले जातकों ने पूर्व समयावधि में और वर्तमान समय में पारिवारिक विषमताओं को लेकर समस्याओं का अनुभव किया है। वहीं कर्म क्षेत्र के मामले में मेहनत ज्यादा करने के बावजूद भी परिणाम कम या ना के बराबर मिला। वहीं बहुत सारे कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में इस समयावधि में लगातार सुखों में कमी यानी अत्यधिक भागदौड़ जीवन में बनी हुई है। नजदीकी रिश्तों को लेकर भी वक्री शनि के दुष्प्रभाव से प्रेम और वैवाहिक जीवन के मामले में भी बहुत सारे जातकों को तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ा। इसके लिए वीडियो के अंत में हम आपको कुछ विशेष धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देंगे, जिसको यदि आप जीवन में करते हैं तो ये समय आपके लिए शुभ परिणाम देने वाला है। अब देखिए, कन्या राशि वाले जातकों, इन 3 महीनों की समयावधि में जो ग्रही अवस्था आपको शुभता देने वाली है उसकी चर्चा हम कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको जानकारी भी दे रहे हैं कि 3 महीनों में जो मेजर अवस्थाएं हैं वो कैसी हैं। देखिए, राहु देव आपके 6th हाउस में 6ठे भाव में कुंभ राशिगत गोचर करने वाले हैं, तो राहु की अवस्था तो आपके लिए 3 महीनों में बहुत ही बेहतर है। वहीं केतु और शुक्र की युति अक्टूबर की शुरुआत में आपके व्यय भाव में बनी हुई रहने वाली है। शनिदेव का गोचर 3 महीनों में आपके 7म भाव में यानी आपके वैवाहिक भाव में होने वाला है। यहां पर लंबे समय से शनि वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं, जो दुष्प्रभाव दे रहे हैं। तो शनि मार्गी भी नवंबर के महीने में होने वाले हैं, तो अब आपके जीवन में कमी दुष्प्रभावों में शनिदेव देंगे। गुरु बृहस्पति का गोचर आपके जीवन में जरूर होने वाला है। देखिए, गुरु बृहस्पति 18 अक्टूबर 2025 को अपनी उच्च राशि कर्क राशि में जाने वाले हैं। तो आपके 10म भाव से निकलकर बृहस्पति आपके एकादश भाव में यानी लाभ भाव में गोचर करने वाले हैं और मंगल की अवस्था आपकी राशि के धन भाव में रहेगी। सूर्य बुध की अवस्था आपकी राशि के ऊपर ही अक्टूबर की शुरुआत में प्रभावी रहने वाली है। देखिए, इसमें मेजर ग्रहों का तो राशि परिवर्तन नहीं होने वाला है, लेकिन माइनर ग्रहों का परिवर्तन जरूर होने वाला है। तो अब आइए हम आपको बताते हैं क्या रिजल्ट आपके जीवन में यानी कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में मिलने वाला है। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं करियर और व्यापारिक जीवन के मामले में आपको क्या परिणाम मिलने वाला है। कर्म भाव के स्वामी बुध माने जाते हैं, जो कि अक्टूबर के महीने में
राशि के ऊपर भद्र नाम का राजयोग बनाए हुए रहेंगे और स्वराशिस्थ और मूल त्रिकोण राशि में बुध आपकी राशि के ऊपर ही मौजूद हैं। तो ऐसे में आने वाले तीनों महीनों की समयावधि में कर्म क्षेत्र के मामले में एक्टिव होकर काम करते हुए कन्या राशि वाले जातक जीवन में नजर आने वाले हैं। बुध की अनुकूलता जहां व्यापार में वाणी से जुड़े हुए कामों में आपको विशेष उन्नति देने वाली है, वहीं जो कन्या राशि वाले जातक लगातार अपने जीवन में किसी भी काम नहीं होने की वजह से, अगर आपके जीवन में कोई काम नहीं है उसकी वजह से यदि आप जीवन में परेशानियों का अनुभव कर रहे हैं, तो अक्टूबर का महीना नवीन सौगातें, नवीन अपॉर्चुनिटीज कर्म क्षेत्र के मामले में आपको देने वाला है। देखिए यहां पर एक बहुत ही बेहतर परिणाम आपको और मिलेगा, क्योंकि राहु देव आपके छठे घर में प्रभावी हैं और इनकी पांचवी दृष्टि, उच्च की दृष्टि आपके कर्म भाव पे ही जाने वाली है। देखिए यदि आप अपने जीवन में पुराने समय से ही लगातार विदेश से जुड़ा हुआ काम कर रहे हैं या विदेशों में रहकर कोई भी काम कर रहे हैं, घर से बाहर रहकर कोई भी काम कर रहे हैं, इसमें आपको अच्छा खासा लाभ राहु देव देने वाले हैं। जो लोग वर्तमान समय में आईटी फील्ड, सोशल मीडिया का क्षेत्र, वर्तमान समय में टेक्निकल फील्ड में, मशीनरी, मार्केटिंग के फील्ड में या इस समयावधि में कोई भी ऐसा काम जो शोध कार्य यानी रिसर्च से जुड़ा हुआ है, मेडिकल से जुड़ा हुआ है, इन सभी कार्यों को यदि आप जीवन में कर रहे हैं तो राहु आपको कर्म क्षेत्र के मामले में विशेष उन्नति और बड़ी सफलता को भी देने जा रहे हैं। अब देखिए बात करते हैं कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में कि आपको आर्थिक मामलों में क्या परिणाम मिलने वाला है। तो देखिए कन्या राशि वाले जातकों के लिए जो धन का डिपार्टमेंट है वो आपको शुक्र को मिला हुआ है और आपको बड़ी खुशी के साथ ये बताना चाहते हैं कि शुक्र देव की अवस्था बहुत ही बेहतर रहने वाली है अक्टूबर के महीने में। हालांकि शुक्र देव जो हैं राशि के ऊपर रहेंगे, उसके बाद ये नवंबर के महीने में अक्टूबर के 20 तारीख के बाद नीच राशि में भी जाने वाले हैं, लेकिन यहां पर इनका नीच भंग जरूर होने वाला है। तो आपके जीवन में कोई समस्या आर्थिक मामलों में दिखाई नहीं देने वाली है। किसी भी ग्रह का जब नीच भंग राजयोग होता है तो जीवन में विपरीत परिस्थितियां और चुनौतियों के बावजूद भी व्यक्ति अपने जीवन में उस काम को करने के लिए तत्पर हो जाता है। अतः कन्या राशि वाले जातक मुश्किल परिस्थितियों के बावजूद भी जीवन में धनार्जन करने में कामयाब रहने वाले हैं। यहां पर कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में लगातार मानसिक रूप से आपको शुभता, पारिवारिक जीवन में शुभता मिलने वाली है। देखिए यहां पर लाभ भाव में गुरु का गोचर 18 अक्टूबर से उच्चस्थ अवस्था में होने वाला है। ऐसे में छोटे भाई बहनों के द्वारा भी आपको लाभ होगा। और जो कन्या राशि वाले जातक कोई भी मनोकामना, चूंकि 11th हाउस आपकी मनोकामना को रिप्रेजेंट करता है, तो अगर आप अपने जीवन में कोई भी ऐसी इच्छा लेकर चल रहे हैं जो लंबे समय से मन में बनी हुई है, जिसको यदि आप जीवन में पूरा करना चाहते हैं, तो 18 अक्टूबर को गुरु का उच्च राशि में गोचर होना आपकी सभी प्रकार की रुकी हुई मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए स्थितियां निर्मित करने वाला है। अगर आप कोई भी भूमि, भवन, वाहन लेना चाहते हैं या कोई भी नवीन घरेलू सुविधाएं या कोई भी ऐसी इच्छा है जो आपके जीवन में बनी हुई है, चाहे आप प्रमोशन चाहते हैं, इन सभी मामलों में आपको विशेष शुभता, किसी भी प्रकार की अगर सकारात्मक इच्छा आपके मन में है, उसके पूरा होने का योग गुरु के शुभ होने से आने वाले समय में आपको मिलेगा। अब देखिए यहां पर परिवार को लेकर हम जानकारी आपको देने वाले हैं। इन तीनों महीनों की समयावधि में जो कन्या राशि का दूसरा भाव है वो वर्तमान समय में राहु के द्वारा भी प्रभावित हो रहा है और शनि के द्वारा भी प्रभावित हो रहा है। देखिए शनि देव की 10वीं दृष्टि चतुर्थ भाव पे जा रही है, वहीं मंगल आपके अक्टूबर के महीने में आपके द्वितीय भाव में विराजित हैं। तो राहु की 9वीं दृष्टि आपके मंगल के ऊपर, यानी आपके राहु मंगल का अंगारक योग बना हुआ है। ऐसे में देखिए अक्टूबर के महीने में पारिवारिक मामलों में छोटे मोटे वैचारिक मतभेद आपके जीवन में वाणी के कड़वाहट की वजह से हो सकते हैं।
तो पारिवारिक जीवन के मामले में समन्वय बनाकर चलना परम आवश्यक कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में रहने वाला है। और कन्या राशि वाले जातकों, आप अपने परिवार में आपसी लोगों के बीच में एकजुटता बनाकर चलें तो स्थिति आपके लिए बहुत ही बेहतर रहने वाली है। अब यहां पर हम आपको जानकारी देने वाले हैं कि प्रेम और वैवाहिक जीवन के मामले में क्या परिणाम आपको मिलेगा। देखिए, रिश्तों के मामले में तो समय आपके लिए मिला जुला ही परिणाम प्रेम जीवन के मामले में आपको देगा, क्योंकि तीनों महीनों में गुरु आपके उच्च राशि 11th हाउस में मौजूद रहेंगे, लेकिन गुरु की 7वीं दृष्टि अपनी नीच राशि मकर में और आपके पंचम भाव में पड़ने वाली है। अतः प्रेम रिश्तों को लेकर आप जीवन में अगर आप कोई बड़ा बदलाव करना चाहते हैं तो आप काफी संभल कर करें। प्रेम रिश्तों के मामले में जुड़े हुए कन्या राशि वाले जातकों को नुकसान, धोखे की संभावना, मानहानि की संभावनाओं से भी आपको गुजरना पड़ सकता है। वही बात करते हैं आपके लिए वैवाहिक मामलों में क्या परिणाम मिलेगा। अब देखिए, वैवाहिक भाव के स्वामी भी गुरु बृहस्पति ही बनते हैं, जो कि 18 अक्टूबर से लेकर दिसंबर के अंतिम तक आपके 11th हाउस में मौजूद हैं, लेकिन 9वीं दृष्टि मीन राशि और आपके 7th भाव में शुभ रूप से डाल रहे हैं। तो यहां पर वैवाहिक जीवन के मामले में आने वाले जो तीनों महीने हैं ये आपके लिए ज्यादा पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं। इसमें जीवन साथी के साथ किसी धार्मिक जगह पर जाने की योजनाएं बनेगी और आप अपने जीवन में समर्पित होकर वैवाहिक जीवन में चलने में भी कामयाब रहने वाले हैं। लंबे समय से कोई वैचारिक मतभेद या कोई भी परेशानी अगर जीवन में चल रही है, उससे निकलने में भी अवसर कन्या राशि वाले जातकों को मिलने वाला है। पुराने समय में देखिए, राहु देव के प्रभाव में बृहस्पति चल रहे थे। राहु की दृष्टि आपके वैवाहिक भाव के स्वामी गुरु के ऊपर पड़ रही थी, तो कई प्रकार की दुविधाएं और परेशानियां आपने वैवाहिक जीवन में देखा है। लेकिन जाते जाते दिसंबर तक ये जो 3 महीने हैं, ये वैवाहिक जीवन में 2025 के ये तीनों महीने शुभता देने वाले हैं। अब यहां पर हम आपको जानकारी दें कन्या राशि वाले जातकों को हेल्थ के मामले में क्या परिणाम आपको मिलेगा। तो देखिए, बुध की जो अवस्था रहने वाली है, बुध देव राजयोग बनाए हुए हैं, भद्र नाम का राजयोग अक्टूबर के महीने में, उसके बाद ये तुला में जाएंगे, फिर वृश्चिक में जाने वाले हैं। तो ऐसे में देखिए, अक्टूबर और नवंबर का महीना तो सेहत के मामले में बहुत ही बेहतर है। इसमें कन्या राशि वाले जातकों को गंभीर समस्याएं ना के बराबर रहने वाली है। लेकिन देखिए, दिसंबर के महीने में चूंकि शुक्रदेव जो हैं, माफ कीजिएगा, बुध देव जो हैं वो मंगल की राशि में रहेंगे, तो ऐसे में एलर्जिकल समस्या हो सकती है। अगर आप खान पान को लेकर लापरवाही बरतते हैं तो सेहत के मामले में भी आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अतः दिनचर्या व्यवस्थित बनाकर चलना आपके लिए परम आवश्यक रहने वाला है। उसके अलावा कन्या राशि वाले जातकों को गरिष्ठ भोजन, बासी भोजन, तामसिक भोजन का सेवन करने से बचने की प्रबल आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। आपको शराब, मांसाहार, धूम्रपान, इन सभी विषयों से बचना चाहिए, तो स्थिति आपके लिए बहुत ही बेहतर रहने वाली है। अगर हम आपको धार्मिक उपायों की जानकारी दें, देखिए, वर्तमान समय में जो कन्या राशि है, उस राशि के ऊपर सबसे जो पॉजिटिव प्रभाव है वो लगातार आपको राहु देव दे रहे हैं, लगातार दे रहे हैं। शनि का भी आपके लिए पॉजिटिव प्रभाव है, लेकिन राशि के ऊपर जो शनिदेव की दृष्टियां हैं, ये कहीं ना कहीं आपको कुछ मामलों में दुविधाएं भी दे रही है। अतः कन्या राशि वाले जातकों को भगवान शंकर और मां पार्वती की आराधना करना शुभ परिणाम आपको देने वाला है। शनि से जुड़ा हुआ दुष्प्रभाव जीवन से समाप्त करने के लिए आप शनिवार के दिन शमी का वृक्ष अगर आप लगाते हैं, चाहे आप घर से दूर पार्क में या हाईवे के किनारे या खेतों में अगर आप लगाते हैं, तो आपको बहुत ही शुभ परिणाम जीवन में मिलने वाला है।
उसके अलावा देखिए, कन्या राशि वाले जातकों को जीवन में शुभ प्रभावों को हर मामलों में अर्जित करने के लिए अगर आप एक उत्तम क्वालिटी का पन्ना अगर आप धारण करते हैं तो आपको विशेष शुभ परिणाम मिलेगा। हालांकि पन्ना धारण करते समय आपको अपनी जन्म पत्रिका में बुध को जरूर चेक कर लेना चाहिए, उसके बाद ही पहनना चाहिए। उम्मीद है ये जानकारी कन्या राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या हो, आप हमें जरूर बताएं, ताकि प्रत्युत्तर या अन्य वीडियोज के माध्यम से हम उसका समाधान भी कर पाएं। ओम नमः शिवाय।